हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो आर डी शर्मा से हम कवर अप कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है। इनमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस पीछे कर लिए हैं, जैसे कि हमारा एंगल ऑफ मेजरमेंट हमारा हो गया, और इसके बाद में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो जितने भी बेसिक्स हैं इस चैप्टर में, जो भी हम 10th से रिलेटेड हैं वही क्वेश्चन सब सारे हैं। इसीलिए हमारे नॉर्मल फार्मूला जो हम 10th में यूज़ किए थे वही सारा यूज होगा इसमें, तो वही कर रहे हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन जहाँ से हम कल छोड़े थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमारा LHS दिया हुआ है वो है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। और जब हम RHS की बात करें तो RHS हमारा है यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ स्टूडेंट क्या देखना है हमें कि यहाँ LHS हमारा बहुत शॉर्ट है, आइडेंटिटी उनमें जो है उनमें बस छोटे छोटे टर्म हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टर्म तो है पर लेंदी टर्म है। लेंदी टर्म को तोड़ के शॉर्ट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है, इसीलिए इस बार जो हम लेंगे वो LHS को नहीं RHS को तोड़ के प्रूव करेंगे हम। तो हमारा जो RHS दिया हुआ है यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर RHS जो है, RHS है वो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। इनको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे में हमारा 1 प्लस cos x माइनस साइन एक्स। अब ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके डिनोमिनेटर को रेफरेंस लेके हम इसकी क्या करने, रेशनलाइज कर दें इनको। तो करते हैं, यहाँ पर हमारा है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और रेशनलाइज हम कैसे करते हैं हम इसका, अगर डिनोमिनेटर हमारा अगर यहाँ पर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर प्लस में लेके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही कर रहे हैं हम 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ टर्म से कुछ लग रहा है आपको, लग रहा होगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को अगर a माने और साइन एक्स को b माने तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे ये। और यहाँ पर अगर इसको a और इसको b तो a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या होंगे यहाँ पर हमारा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएंगे पहले तो होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। और नीचे में हमारा क्या हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो नीचे हो जाएंगे हमारा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये बनेंगे हमारा। अगर इनको और सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या बनेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा, और b क्या है हमारा यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के जगह पे हमारा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और b के जगह पे यहाँ हमारा क्या है साइन एक्स। तो क्या बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पर एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, ये भी तो a प्लस बी का एक होल स्क्वायर ही है ना। तो वही करते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा
कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर होगा। 2 एक को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में तो सेम ही आता है। तो क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 cos x और माइनस बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ भी ये भी तो 2 ब्रेक हो सकता है आराम से, हम इनको ब्रेक कर देते हैं। जब अगर इनको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेंगे हमारा 1 प्लस सेम cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 cos x प्लस sin स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 sin x अब प्लस 2 sin x इंटू cos x। बस कैलकुलेशन है यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हमारा है 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 cos x माइनस sin स्क्वायर ऑफ एक्स। हमने तोड़ दिया इनको। यहाँ स्टूडेंट एक चीज देखो कि cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स दोनों प्लस में है, इसको 1 हम लिख सकते हैं आराम से। एक चीज हम जानते हैं कि sin स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और यही चीज हम अप्लाई करेंगे, वहां पर दोनों साथ में थे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ऊपर में हमारा ये रह जाएंगे। नीचे देखते हैं, यहाँ पर नीचे हमारा क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 cos x माइनस sin स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 1 है 1 माइनस यहाँ पर जो sin स्क्वायर एक्स का है, इनको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएंगे हमारा। तो यहाँ क्या बनेंगे हमारा 2 प्लस 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x। और नीचे में हमारा क्या बनेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएंगे हमारा cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स अब प्लस 2 cos x। नीचे हमारा ये होंगे। बेसिकली अगर यहाँ पर एक चीज लिख दूँ यहाँ पर आपको, तो मैंने यही किया था कि 1 माइनस जो हमारा sin स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है फिर 2 प्लस 2 cos ऑफ एक्स प्लस 2 sin ऑफ एक्स प्लस 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x, ये बनेंगे। अब इन दोनों में देखो कॉमन तो आ ही सकता है। अगर इनमें से 2 sin x कॉमन ले लें तो हमारा 1 प्लस cos x कैंसिल होने की पूरी चांसेज है। इसमें से हम 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेंगे हमारा 1 प्लस cos x। और यहाँ पर अगर हम 2
साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेंगे हमारा 1 प्लस कॉस एक्स। और नीचे में यहाँ भी देखो 2 कॉस एक्स अगर कॉमन ले लें, 2 कॉस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ भी तो 1 प्लस कॉस एक्स ही बचते हैं हमारा। अब देखो क्या हो जाएंगे हमारा, एक तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन एक्स बचेंगे, कॉमन निकाल लिए वहाँ पर। तो अब यहाँ देख लो, एक तो 1 प्लस कॉस एक्स नीचे में और 2 कॉस एक्स। यहाँ देखो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में जो हमारा बच रहा है यहाँ पर, अब यहाँ देखो 2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। जहाँ जहाँ जितना भी कैंसिल करने का मिल रहा है ना उतना कैंसिल करते जाओ। अगर इसमें से हमने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिए, 2 बाहर निकाल लिए यहाँ पर, तो क्या बचेंगे हमारा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में क्या है हमारा 2 कॉस एक्स। हाँ यही है हमारा। क्या बनेंगे, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब यहाँ क्या करते हैं हम, इसकी जो डिनोमिनेटर है, इसकी डिनोमिनेटर से हम क्या कर ले हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रेशनलाइज कर देते हैं इनको। तो क्या बनेंगे हमारा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि रेशनलाइज करें दोनों तो हमारा होगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि सेम नंबर से या सेम आइडेंटिटी से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखो क्या बन रहा है यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को हम नहीं छेड़ेंगे इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या बनेंगे हमारा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और एक चीज हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, जो अपना कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस, जैसे यहाँ पर ऊपर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे में इसकी जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इनको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, अब यहाँ नहीं कुछ है तो देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट कि स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारा, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया यहाँ पर, अब जो हमारा यहाँ बच गया cos x अपन 1 माइनस साइन एक्स, ये जो हमारा बच गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर, यही तो हमें कह रहा है प्रूव करने के लिए। तो ये तो LHS है हमारा और ये क्या हमारा LHS है। हमने RHS से शुरू किया था और LHS पे जाके इनको क्या किया, खत्म कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। देख लो यहाँ पर ये देखो, यही कह रहा था हमारा प्रूव करने के लिए कि cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हमने क्या किया, RHS को लेके प्रूव कर दिया उनको। बाकी क्वेश्चंस में आपको कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट हो आपको आप आराम से पूछ सकते हो। बाकी अगर एक बार समझा दूँ आपको तो देखो कैसे हुआ था ये, कि हमने क्या किया कि 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों को ना अलग अलग टर्म में रेशनलाइज कर दिए थे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स को, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स को रेशनलाइज इसलिए किए ताकि हमारा किस पे आ जाए, फॉर्मूला पे आ जाए। और फॉर्मूला पे हमारा आ गया ए प्लस बी, यहाँ पर है और यहाँ भी ए प्लस बी है। तो क्या हो जाएंगे हमारा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया यहाँ पर कि बस फॉर्मूला अप्लाई किया, जो आइडेंटिटी अलजेब्रिक फॉर्मूला है हमारा वो हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर क्या आ गया हमारा, बस सिंप्लीफाई करते गए, ब्रेक करते गए, ब्रेक टूटते गया, जो भी कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल होते गया।
इस तरह से करके जो कॉमन टर्म आने वाला था सारे को कॉमन लेते गए, इस तरह से क्या हुआ ये सॉल्व किए। आप एक बार देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, समझ आ जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको जो भी क्वेश्चन जो जहाँ भी डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा कर रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा 10q अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट क्यू एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखो 10 कॉट में दिया हुआ है और इनको बोल रहे हैं कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो दिया हुआ हमारा 10 कॉट में और प्रूव करने के लिए क्या करें साइन कॉस में। तो देखो हमारे लिए जो आसान होगा वो आसान क्या है कि 10 कॉट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में, और जब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर प्रूव करेंगे हम LHS को लेके, LHS को लेके यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। और LHS हमारा क्या है, हमारा जो LHS है वो क्या है हमारा 10q ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉट q ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। अब एक चीज हमें पता है स्टूडेंट कि 10x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। उसी तरह से कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब 10x को देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन क्यू एक्स अपॉन कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो हम 10x को साइन कॉस में कन्वर्ट करके लास्ट में वही आएंगे वैल्यू, या नहीं तो एक फॉर्मूला इनका तो हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पर कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स, या तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस कॉट क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स है इनको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। जब इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारा बनेंगे यहाँ पर हमारा साइन क्यू ऑफ एक्स अपॉन कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन साइन क्यू ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो कॉस एक्स बचेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होंगे तो साइन एक्स बचेंगे यहाँ पर। तो क्या हमारा आएगा यहाँ पर साइन क्यू एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स। या इनको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 4 ऑफ एक्स अपॉन प्लस कॉस 4 ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये बनेंगे। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इनका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को इनका स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
2ab। तो क्या लिख सकते हैं इनको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ए ये तो ए है, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन में तो ये होंगे हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। या इनको और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू जो होते हैं ना, वो हमारा क्या होता है 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स RHS। आइए इन क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने किया क्या इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी दिया हुआ है, कह रहा है कि 10qx अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस cot qx अपन 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स प्रूव करना है किसके बराबर कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर हमने LHS लिया क्योंकि LHS हमारे लिए आसान इसलिए कि हमें साइन कॉस में इनको प्रूव करना है, और हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि 10 को आसानी से हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने वही किया कि 10x को हमने क्या किया, cot x को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है कि 10x का जो फॉर्मूला होता है वो साइन अपन कॉस होता है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किए। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो देखो यहाँ पर, वो जो हमारा है कि 1 प्लस जो 10 स्क्वायर एक्स है और 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, इनका जो हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और इनका क्या हो जाता है हमारा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके बाद में फिर उसको हमने सेक स्क्वायर एक्स को और कोसेक स्क्वायर एक्स को दोनों को ब्रेक कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, अब 1 कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से जो कैंसिल होने वाला टर्म था, जैसे देखो कैंसिल होने वाला जो हमारा टर्म था वो क्या था, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 में से एक बच गया, तो क्या हमारा कॉस एक्स यहाँ बचेंगे, और यहाँ पर जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा साइन एक्स यहाँ पर बच जाएंगे, और वही हुआ तो क्या हुआ हमारा कि नीचे में कॉस एक्स आ गया, एक नीचे में यहाँ पर साइन एक्स आ गया। इस तरह से आगे बढ़े हमने। अब यहाँ पर क्या किया, साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद में हमारा ये आ गया एलसीएम, और साइन एक्स को साइन क्यू एक्स से तो साइन 4x हो गया, कॉस एक्स को कॉस क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कॉस 4x आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया हमने, साइन स्क्वायर है तो हमने क्या किया, साइन 4 है तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर को भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दिए, ताकि हमारा एक फॉर्मूला पे आ जाए। और ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर इनको हम a माने और यहाँ पर हम इनको b माने तो क्या हो जाएंगे हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमारा होता है वही हमने यहाँ पर लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही हमने किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ पर है, ये तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों की जो वैल्यू होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 के बराबर होते हैं। तो वही हुआ, क्या हुआ इसका 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या किया, अलग अलग टर्म में इनको क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर सॉरी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर यही हमारा क्या हुआ, क्योंकि प्रूव करने के लिए हम यही कर रहा था। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट आज हम यही रखते हैं इस वीडियो को। कल जो हमारे अगली वीडियो आएंगे उनमें हम और इनसे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो भी कुछ डाउट हो तो आप डाउट आराम से पूछें। हमारा जो ये चल रहा है, ये जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो RD शर्मा का चल रहा है और कंटिन्यूसली चलेगा। एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाएगा। सारा क्वेश्चन ओवरऑल जितने भी बुक्स हैं वो सारा कंप्लीट किया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक बेस है, इसीलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इन पर ध्यान दे रहे हैं। इनके बाद में हम 12th का पोर्शन वगैरह सब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। बाकी अगर आप लोग अगर जो भी बोलोगे जो चैप्टर, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।